हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लवर पर। दोस्तों मैं हूं सूरज कुमार। मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ क्लास अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो कहीं मत देखना। मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब करके निकल जाइए भैया। अगर ये मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में ना आया तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इकाई अंक यानी नंबर सिस्टम का टॉपिक है इकाई अंक। पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा भैया, ये चैलेंज है। पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा, आप कहाँ भाग कर जाओगे। आज ये पूरा वीडियो देखना है, फुल वीडियो देखकर ही जाना है भैया। सुनिए दोस्तों, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होता है ना कि इकाई अंक से कोई भी सवाल आए किसी भी एग्जाम में दोस्तों, अगर नहीं बना ना, अगर वो सवाल नहीं बना मैं पढ़ा रहा हूँ और ये अगर आप अच्छे तरीक़ा से नोट बनाकर अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो एग्ज़ाम में क्या, अगर कोई भी आपसे पूछे ना इकाई अंक से सवाल, पूरा बेहतरीन तरीक़ा से जवाब देंगे। ये नहीं कि हाँ आंसर बता दिए, उसको पढ़ा देंगे। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप भी पढ़ाएंगे। मैं उसी लेवल उसी तरीक़ा से पढ़ाता हूँ दोस्तों। इकाई अंक समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इकाई अंक के सवाल में दोस्तों केवल इकाई अंक से ही मतलब होता है। चाहे इकाई अंक का सवाल गुना में हो या जोड़ में हो या घटाव में हो या भाग में हो, इकाई अंक का ही काम करते हैं। इकाई अंक से ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम बोल दूं कि 24 गुना 46 गुना 45 में इकाई अंक अगर बताना है तो सुनिए, हमने बोला है कि इकाई अंक के सवाल में दोस्तों केवल इकाई अंक से ही मतलब रहता है, ना कि दहाई सैकड़ हजार करोड़ लाख अरब से। हमें इकाई अंक से ही मतलब होता है इकाई अंक के सवाल में। अब सुन लीजिए, देखिए हमने बोला कि इकाई अंक से मतलब 24 से थोड़ा मतलब है, हमें तो 4 से मतलब है। 24 में इकाई अंक 4 है, 46 में इकाई अंक 6 है, 45 में इकाई अंक 5 है। सुनिए इकाई अंक कैसे पढ़ते हैं, ऐसा ही तो पढ़ते हैं भैया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कोई अंक रहे तो हजार, ऐसा ही तो पढ़ते हैं। बचपन से तो यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ दोस्तों? सुनिए, 6 का 24 की 24 के 24 से लिख दीजिए। अब 24 में इकाई अंक 4, दहाई से मतलब नहीं है। दहाई को दोस्तों क्रॉस कीजिए, इसको हटा दीजिए, इकाई अंक से मतलब है। तो बताइए, फिर 45 में इकाई अंक 5 है, तो ये 4 है, ये 5, 5 का 20। बताइए इस सवाल में इकाई अंक 0 हुआ। समझ गए? कहने का मतलब मेरा यही था कि इकाई अंक के सवाल में दोस्तों हमें केवल इकाई अंक से ही मतलब होता है। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को फुल देखिएगा तब तो समझ में आएगा। आधा अधूरा देखकर भाग जाओगे, कहाँ समझ पाओगे दोस्तों। आप सुन लीजिए, अंक 10 होते हैं। कितना होते हैं? 10 होते हैं। कोई कहेगा कि 9 होता है, अरे पगला 10 ही होता है। देखिए दोस्तों, जो छोटे बच्चे हैं उसको हमने बोला है, ना कि बड़े लोगों को। दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोस्तों अंक 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर कोई पूछे देखिए अंक कितने होते हैं तो अंक 10 होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको फ़ायदा हो, तो दोस्तों आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि हमारा भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अभी अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं ना तो हम जी जान लगाकर आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों इतना गर्मी में दोस्तों मैं ना पंखा चला रहा हूँ, इतना गर्मी आप देख रहे होंगे भैया, कितना गर्मी झेल कर मैं पढ़ाने का दोस्तों हमने सोचा है कि हाँ पढ़ाऊँगा, कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई से वंचित ना रह जाए।
इसीलिए हम दोस्तों चैनल बनाया है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। दोस्तों पता है हम समझे है ना दोस्तों, हमारे ऊपर बीता है कि पैसा की वजह से कितने स्टूडेंट, कितने गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ये सब हमको पता है भैया, क्योंकि मैं गरीब का लड़का हूँ। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो आप पढ़ाई अच्छी तरीक़ा से, अच्छे ढंग से और अच्छे लेवल का कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो भैया पढ़ाई संभव नहीं है, ये हकीकत है। दोस्तों हमारा मकसद यही है कि गरीब से गरीब बच्चा, कोई भी बच्चा दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। इसलिए हम लोग ऑनलाइन दोस्तों चैनल खोला है कि ताकि घर बैठे लोग, जो गरीब वंचित लोग हैं, जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, शहर जाने के दोस्तों पैसा नहीं है, कोचिंग क्लास में पढ़ने के पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए हमने ये चैनल बनाया है। दोस्तों अंक 10 होते हैं। अब सुनिए, अब क्या होता है ना कि अगर आप ट्रिक जानते हैं तो सवाल बहुत कम समय में बनाएंगे। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है ना कि कंपटीशन के एग्ज़ाम वाले में भैया, सरकारी एग्ज़ाम में सवाल कम समय में बनाना ही पड़ता है, ये तो हकीकत है। अगर लॉन्ग फॉर्म में बनाएंगे ना भैया तो सवाल तो बनेगा लेकिन टाइम ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। अब सुनिए दोस्तों, एक समूह बना लेते हैं 0, 1, 5 और 6। अब दोस्तों ये जो है ना 0, 1, 5, 6, इसका बहुत लॉजिकल बात है भैया। लॉजिक बात यह है कि यह किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर, लिख लीजिए नोट में, कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो और उसका पावर अगर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। हाँ, उसका जो दोस्तों रिजल्ट होगा ना वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इकाई अंक दोस्तों लास्ट में उसका अंक चेंज नहीं होगा। जो इकाई अंक पर है वही हो जाएगा। दोस्तों लग रहा है कि बंदा क्या बोल रहा है, तो सुन लीजिए। मैं बात ये समझाना चाहता हूँ कि अगर 25 है और 25 के पावर 39 है और 26 है, इसका पावर 92 है, और इसमें पूछ रहे कि इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक दोस्तों पता है, अगर ट्रिक के हिसाब से चलेंगे तो 5 के 5 और 6 के 6, यानी 6 5 30, इकाई अंक 0। पता है, यही इसका ट्रिक है कि 0, 1, 5, 6 के कैटेगरी में अगर इकाई अंक है तो बस इकाई अंक जो है वह लिख कर गुना कर दीजिए, बात खत्म हो गई। ना तो दोस्तों अगर आप ट्रिक पता नहीं है तो 25 39 बार लिख कर आप गुना करेंगे और 25 92 बार लिख कर आप गुना करेंगे, तब आप आंसर बताएंगे। पॉसिबल है? इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों मेरा यही था, आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आपको बता दूं, ये तो ट्रिक बता दिया 0, 1, 5, 6। अब दोस्तों ये चेंज क्यों नहीं होता है ना, तो हम बताएंगे अगले वीडियो में। क्योंकि दोस्तों इसका क्या होता है ना कि कोई भी संख्या चौथा बार के बाद रिपीटेशन यानी रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों ये अगले वीडियो में हम पूरा अच्छी तरीक़ा से बताऊंगा, क्योंकि इसमें लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसकी वजह से अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये तो हो गया दोस्तों। अब समझ लीजिए 4 और 9 का, 4 और 9 का इसका ट्रिक समझ लीजिए। 4 और 9 का लिख लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर अगर 4 है, अगर उसका पावर कोई विषम संख्या है, दोस्तों हमने क्या बोला कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर अगर 4 है और उसका पावर अगर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो यह भी बताऊंगा दोस्तों, एक एक बात बताऊंगा। हमने बोला कि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर कोई किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 है
मैं पहले 4 का ट्रिक बता रहा हूँ। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 है, उसका पावर अगर कोई विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। सुनिए कैसे। अगर आपको बता दूँ दोस्तों कि 24 के पावर 59, इसका इकाई अंक क्या होगा, तब क्या करेंगे, 24 59 बार लिखेंगे तब तो सुनिए, ट्रिक से बनाएंगे तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि दोस्तों हमने ट्रिक बोला है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 है, 24 के इकाई अंक 4, इकाई के स्थान पर 4 है और इसका पावर अगर कोई विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब दोस्तों आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए। अगर मान लिया जाए दोस्तों 24 का पावर 7 लिख दीजिए, तो 7 एक विषम संख्या है ना। तो बताइए दोस्तों, अब 24 7 बार लिखकर पता कर लीजिए, क्योंकि 59 बार तो लिख नहीं सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब बताइए, हमें इकाई अंक का मतलब है तो केवल 4 को 7 बार लिख दीजिए। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 3 3 6 1 7 हुआ ना। गुना कर लीजिए, 4 आ जाएंगे, 4 आ गए आंसर। सुनिए कैसे। 4 चौका 16 के 6, 6 चौका 24 के 4, 4 चौका 16 के 6, 6 चौका 24 के 4, 4 चौका 16 के 6, 6 चौका 24 के 4, इकाई अंक दोस्तों 4 आएगा। समझ गए। अब दोस्तों बता दूं, हमने ट्रिक बताया दोस्तों आपको 0 1 5 और 6 का, ये हमने बताया। फिर ट्रिक बताया हमने 4 का, अगर कोई विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर हो पावर में अगर ऑड नंबर हो तो हमने बताया। अब दोस्तों पावर में ऑड नंबर हो तो बताया, इसके बाद इवन नंबर हो तब क्या करेंगे। अगर पावर में इवन नंबर यानी सम संख्या हो तो सम संख्या के लिए लिख लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 है, उसका पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक दोस्तों 6 हो जाएगा। हमने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 है, उसका पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक दोस्तों 6 हो जाएगा, बात खत्म हो गया। अब सुनिए कैसे। अगर मान लीजिए दोस्तों 34 का पावर 1296 है, तो बताइए 1296 एक सम संख्या है, इकाई का 34 के इकाई अंक 4 है तो इसके इकाई अंक दोस्तों 6 हो जाएगा। अब 1296 बार लिख कर अब ज्ञात कीजिएगा ना दोस्तों, तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। समझ गए। अब प्रूफ कर दूं, तो प्रूफ मान लीजिए दोस्तों, अगर 4 मान लीजिए ना, 14 मान लीजिए, 14 का पावर अगर 4 है तो 4 एक सम संख्या है, इकाई 14 के इकाई अंक 4, इस पर हम ट्राई कर लेते हैं। तो बताइए 14 गुना 14 गुना 14 गुना 14, 4 बार लिखिएगा ना। बताइए इकाई अंक साल में इकाई अंक से मतलब है, तो 4 चौका 16 के 6, 6 चौका 24 के 4, मतलब 24 में इकाई अंक 4, 4 चौका 16, तो बताइए इकाई अंक 6 आया ना। हमने ट्रिक से बताया या ऐसे लंबा प्रोसेस किया तो 6 आया। अब दोस्तों आपको बता दूं, हमने 4 का नियम बता दिया, ऑड हो या इवन हो। अब दोस्तों 9 समझ लीजिए, हमने ट्रिक ऑफ 4 भी बता दिया। ट्रिक ऑफ 4 इवन प्लस ऑड के लिए। अब दोस्तों 9 के बता देते हैं। ट्रिक ऑफ 9 इवन प्लस ऑड दोनों के लिए बता देता हूँ। लिख लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 9 है और उसका पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक दोस्तों पता है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए। और दूसरा का लिख लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर अगर 9 है, उसका पावर अगर कोई ऑड नंबर यानी विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। समझ गए। ये सारे बात समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक और ट्रिक बता देता हूँ, बहुत खतरनाक है। ये ट्रिक बताने के बाद दोस्तों हमने सारे प्रश्न करवाएंगे
इस थ्योरी के आधारित सारे प्रश्न हम भी करवाएंगे। अब दोस्तों समझ लीजिए, एक और बात आपको लिख लीजिए, ट्रिक ही लिखवा देता हूँ कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर अगर कोई सम संख्या है, हमने क्या बोला कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर अगर कोई सम संख्या है और उसका पावर कोई विषम संख्या है दोस्तों, और उसका पावर अगर कोई विषम संख्या है, नहीं समझे, फिर से समझाऊं, लिख लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर अगर कोई सम संख्या है, ठीक है, और उसका पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड है, मैं फिर से बोलूं कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर अगर कोई सम संख्या है और उसका पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड है। अब कहेंगे कैसे, तो देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में दोस्तों नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट ही डिवाइड अगर 4 से है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बताएंगे। पहले यहाँ बता दूँ कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर कोई सम संख्या है और उसका पावर अगर 4 से डिवाइड है पूरी तरीक़ा से दोस्तों, तो उसका यूनिट डिजिट पता है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा बता दूं कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर अगर कोई विषम संख्या है, अगर उसका पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो उसका इकाइयाँ दोस्तों 1 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यूनिट डिजिट का और एक थ्योरी बता दूं कि 5 के साथ अगर कोई भी सम संख्या मिल जाए, 5 के साथ अगर कोई भी सम संख्या मिल जाए और वह प्रश्न यानी क्वेश्चन अगर गुना में है तब पूरी संख्या का यूनिट डिजिट दोस्तों 0 हो जाएगा। फिर दूसरा का बता दूं कि 5 के साथ अगर कोई विषम संख्या से मुलाकात हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा अगर वो गुना में रहे तब। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।